हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजे एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आइए हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड का जो गणित है उसकी जो प्रश्नावली चल रही थी अपनी एक्सरसाइज 1.1, इसके हमने दो क्वेश्चन यानी फर्स्ट और सेकंड तो आपको कराई दिए थे। अब ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। अब इस पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। चलो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इससे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर के आपको पार्ट 1 देखना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, ठीक है। तो वो आपको पिन करवा देंगे, इसमें वीडियो मिल जाएगा लिंक। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21 को अभाज्य गुणनखंड, तो आप लोगों को पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। इसी तरीके से सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं 12 के। तो 12 के आप फैक्टर करेंगे तो हमने बताया था जो इसकी विधि होती है अभाज्य गुणनखंड यानी भाग देने वाली, तो अगर लास्ट में इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है 0, 2, 4, 6, 8, तो हम 2 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे, 3 बार चला जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। इसी क्रम में आप आगे 15 का फैक्टर करेंगे। सबसे पहले कितने से भाग देंगे, 3 से, 3 5 जा 15 और फिर 5 से देंगे, 5 5 जा 5 और 21 के भी आप फैक्टर करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब फैक्टर करने के बाद इसके गुणनखंड लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 2 to power 2 इंटू 3, और 15 के फैक्टर है बेटा आपके 3 इंटू 5। 21 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 इंटू 7। सबसे पहले हम अब क्या निकालेंगे बेटा, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितने कितने का, 12, 15 और 21 का, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब था हायर कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले जब हायर कॉमन फैक्टर आप निकालेंगे इसका, तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, ऐसा संख्या देखेंगे जो सभी में कॉमन हो। तो 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12, 15 और 21 का एलसीएम जो निकलेगा आपका। आप एलसीएम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 के फैक्टर चेक करेंगे कि सबसे अधिकतम कितने बार है। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे किसी में एक ही बार नहीं, तो सबसे पहले 2 पे पावर 2 इंटू 3 देखेंगे, यहाँ पर भी एक बार आया है और यहाँ पर भी एक बार आया है, तो आप फिर लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू। इसके बाद 7 का फैक्टर आपका 21 में है, तो ये 7 और लिख लेंगे, यानी कि इससे आगे देखो ये 15 में 5 और है, तो 5 का मल्टीप्लाई इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, इंटू अब इसका मल्टीप्लाई है बेटा 3 इंटू 5 इंटू 7। 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 5 हो गया 20 यानी 5 और 20 हो गया। अब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 20 दिया 60 और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 7 में, तो 420। इस तरीके से हमारा जो एलसीएम है वो 420 हो गया। इसी क्रम में आगे आप जो सेकेंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का, और 8, 9 और 25 का, आपको एलसीएम और एचसीएफ इसी क्रम में आपको आगे निकालने हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखें, तो आपकी समस्या का समाधान हम आपको देंगे, ठीक है।